हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा बनी रहे। आज सुनिए आषाढ़ मास महात्म्य का अध्याय 11। आज के अध्याय में आप जानेंगे इल्ला तीर्थ के आविर्भाव की कथा का वर्णन। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इल्ला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्मा हत्या आदि पापों से दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वे वत्स मनु के वंश में इल्ला नामक एक राजा थे। वे बहुत ही सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। वहाँ उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोगों मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश कोष बल राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर के सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ गया था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहते थे। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया है, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृगी रूप धारणी अपनी पत्नी से बोला, कांति, इस राजा का मन मृग के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्र, यह काम तुम ही कर सकती हो, मेरे लिए यह उचित नहीं होगा। तब यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर जी से कहा, हे देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नित्य स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उपावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृग्या में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गए। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी रूप छोड़कर दिव्य पुरुष धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी, इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जाती हो? किसके पास जाओगी? इसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांटकर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः पूछा, इला, अपने आप को अच्छी तरह देख लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। उसी समय राजा को स्वयं का स्त्री होने का आभास हो गया। यह मुझे क्या हो गया है? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया है?
इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यमराज शमनीय निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए, इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना भी प्रौढ़ क्यों न हो, भविष्य व्यथा को कोई नहीं जानता। इस प्रकार ईला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर ध्यान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। इधर ईला गाती और नृत्य करती हुई उमा वन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब ईला नृत्य कर रही थी, वृद्ध ने उसे देखा। वह अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। ईला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर बोला, देवी तुम स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिय पत्नी हो जा। ईला ने भक्तिपूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर ईला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाएं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुद्ध ने प्रसन्न होकर अपनी प्रिय से कहा, कल्याणी मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा, तेरे गर्भ में विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब लोग जय जयकारा का शब्द गूंज रहा था। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए हुए थे। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पूर्व अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रौ अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। इसके बाद बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रिय उचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पूर्वा शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देखकर विनती भाव से नमस्कार करके कहा, हे माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति है। मुझ जैसे कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? यह सुनकर ईला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी है और तुम मेरे गुणकार पुत्र हो। अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताइए। तब ईला ने पुरुरवा को इवाकू वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमावन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सब बातें कह सुनाई। यह सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? तो ईला बोली, बेटा तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो। वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्होंने प्रणाम करके उनको अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, महामती मैं राजा ईला को जानता हूँ।
उनके ईला होने का वृतांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से ईला का श्राप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहाँ भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर श्राप का नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरूरवा बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन बावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे ईला और बुध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुँचे और वहाँ स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुध ने, फिर ईला ने, उसके बाद पुरूरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः सुवर्णा के समान कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल्य उमा महेश्वर मुझे शरण दे। तो ईला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से सतकाल परम शांति और प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देव में आ रही हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। कलेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दे। पुरूरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय हो जाता है, वे संसार को शरण देने वाले जगत आत्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दे। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पर्वत ने महादेव जी से कहा था, ईसा, आप मेरे दोनों चरण पकड़े। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दे। यह स्तुति सुनकर उमा महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग कृतार्थ हो गए हो। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुरूरवा बोले, जगदम्बिके, राजा ईला अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व दें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा ईल गौतमी में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुध की पत्नी ईला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के बाद ईला के शरीर से जो जल छू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्य गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में बदल गए। वे नदियाँ भी गंगा में आ मिली। इससे वहाँ 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद राजा ईला ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोष को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडवत वन में ईला ने चतुरंगिनी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहाँ ईला के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्हें पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करके पीछे स्नेह पुरूरवा का भी अभिषेक किया गया। यह राजा पुरूरवा चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहाँ राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहाँ गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास हो गया। वहाँ ईलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे चक्र तीर्थ और पीपल तीर्थ की महिमा का वर्णन।